सबसे पहले आज बात स्टार्ट कर रहे हैं हम ग्रामर सेशन में। कुछ चीजें हैं जो हमें स्टार्ट करनी है, लाइक हाउ टू मेक द प्रॉपर सेंटेंसेस। सेंटेंसेस बनाने का ऐसा सिलसिला होता है जो हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए और इसमें बड़ी परेशानी हो रही होती है। आइए डिस्कस करते हैं हाउ टू मेक द डिफरेंट काइंड ऑफ द सेंटेंसेस इन इंग्लिश। लेक्चर नंबर 1 गिव्स यू सम sort of the direction। इंग्लिश में जब भी आपको सिंपल सेंटेंसेस बनाने, लाइक सिंपल सेंटेंसेस हम रोजाना यानी रोजमर्रा रूटीन में जो काम करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉर्मल डेली लाइफ सेंटेंसेस और एनी एक्शन दैट वी डू, दैट काइंड ऑफ द sentences are called present simple. Present simple is just a part of the tenses and you can make these sentences by having this formula. You need to understand this kind of the formula while making these sentences. Okay, let me clear it first. जब भी हम कोई ऐसा सेंटेंस कहते हैं, वो लोग पिकनिक पर जाते हैं। मैं ऑफिस जाता हूँ, मुझे मुश्किलात होती हैं, मैं इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, मुझे इंग्लिश इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अ, हम लोग पेट्रोल की प्राइसेस को महंगा होते हुए देख रहे हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिसके एंड में, मतलब हम नॉर्मली ये बात कहते हैं कि वो सेंटेंसेस जिसके एंड में हमें नॉर्मली एक आइडिया होता है कि कोई काम हम करते हैं। इफ वी गेट द आइडिया और द क्लू पॉइंट ऑफ हैविंग दीज काइंड ऑफ द सेंटेंसेस, तो उर्दू में इनके एंड में हमें एक बात नजर आती है जिसको कहते हैं द वर्ड ता का होना। मैं ज्यादातर इसको प्रेफर नहीं करती, लेकिन अभी आपको समझ आएगा कि व्हाई आई एम एम्फेसाइजिंग द कंसेप्ट ऑफ हैविंग ता, कि क्यों हम ज्यादातर इस वर्ड ता की बात करते हैं। हम ये क्यों कहते हैं कि मैं लैपटॉप चलाता हूँ या चलाती हूँ, ये बात क्यों करते हैं। अगर आपने कहना है, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने कहना है कि बच्चे दौड़ते हैं, अब देखें बच्चे मीन्स चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रंस नहीं होता चिल्ड्रन, क्योंकि एक सिंगल चाइल्ड एंड द प्लूरल कंसेप्ट इज चिल्ड्रन। चिल्ड्रन रन। ओके, मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क। ओके, हम लोग हम लोग ब्रीफ केस खोलते हैं या कोई ऐसा सेंटेंस लगा लेते हैं कि हम पैसे बैंक में जमा कराते हैं। वी डिपॉजिट द मनी इनटू बैंक। वो लड़की तुम पर हंसती है। अब यहाँ पर एक सेंटेंस है, व्हाई आई एम एडिंग द एस ओवर हियर। मैंने यहाँ पर ये क्यों कहा कि शी लाव्स एट यू, जब अभी तक सब कुछ सीधा चल रहा था। वी डिपॉजिट द मनी इनटू बैंक, आई डू माय वर्क, चिल्ड्रन रन। सो व्हाई आई एडेड द एस ओवर हियर। एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू फ्लूक कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि ही शी इट्स के साथ आपने बताया प्रेजेंट सिंपल में एस या ई एस लिखते हैं ना। ग्रेट। सबसे पहले तो ये समझें कि जब भी हम डेली लाइफ सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर डेली लाइफ सेंटेंसेस में, डेली लाइफ सेंटेंसेस के हवाले से वी नीड टू अंडरस्टैंड क्या हो गया, इसको कुछ ज्यादा जज्बाती हो गया ये हमारा। नीचे हो जाओ भैया, नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ। मैं सब परेशान हो गई हूँ उसकी वजह से, आइए से डिस्कस करते हैं। देयर आर दी सम सब्जेक्ट्स, पहले हमें कुछ अपनी बेसिक्स को क्लियर करना होगा इंस्टेड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज व्हेन वी मूव फॉरवर्ड इन इंग्लिश सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम करने क्या लगे। इंग्लिश में देयर आर 7 काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। कितने सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश में हमारे पास 7 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। इन सब्जेक्ट से मुराद है द पर्सन हु परफॉर्म्स द एक्शन, यानी इंग्लिश में सब्जेक्ट उस इंसान को कहते हैं जो किसी काम को करने वाला है, यानी परफॉर्म करने वाला है। पहले इनके बारे में जानना जरूरी है बिकॉज दे आर 7 इन देयर क्लासिफिकेशन। आई मीन्स मैं, वी हम, यू आप, दे वो लोग यानी प्लूरल,
इसके बाद सेकंड ग्रुप इज कॉल्ड ही, शी एंड इट। अगर हम बात करते हैं आई वी यू दे, सो वी डोंट नीड टू ऐड एनी एस और ई एस इन द वर्ब। डायरेक्टली आप कोई भी वर्ब उठाएं और एज इट इज वी यूज इट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सेल फोन चलाना, ऑपरेट द सेल फोन। अच्छा, कपड़े धोना, वॉश द क्लोथ्स। किसी को लालच देना, किसी को लालच देना, एलियोर समवन, एलियोर। अच्छा, पैसे जाया करना, स्पेंड द मनी। So these kind of the different vocabulary I will also send you in the group. So spend the money, these are the action vocabularies I am giving you during the conversation. But if I use the same vocabulary with he, she and it, the meaning of he, she and it, he means कोई लड़का, she कोई लड़की और it कोई बेजान चीज। अगर मैं he के साथ सेम सेंटेंस लगाऊं, so I will have to add operates, like operates the cell phone, operates the cell phone। अच्छा, कपड़े धोना, तो यहाँ हो जाएगा वॉश द क्लोथ्स, लाइक आई विल हैव टू ऐड एस और yes ओवर हियर। लालच देना, एल्यूर्स। ओके, स्पेंड द मनी, स्पेंड्स द मनी। So the rule of English is simple, that whenever you are with he, she, and it, so according to your compulsion, you have to add s or yes in the verb. So now I am repeating the same concept over here. She laughs at you, मैंने कहा वो आप पर हंसती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स लाइक दिस। मैं आपकी तारीफ करता हूँ या करती हूँ। व्हाट शुड आई से? तारीफ करना। द वर्ड तारीफ करना प्रेज कहलाता है। मैं आपकी तारीफ करता हूँ, आई प्रेज। आप देखें, आई एम नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ दी आई इज एम आर ओवर हियर। मैं आपकी तारीफ करता हूँ। ओके, वो लोग अपना सबक दोहराते हैं। व्हाट शुड आई से? वो लोग अपना सबक दोहराते हैं। जी, क्या बनेगा? जी, हाउ कैन आई से दैट? वो लोग, वो लोग मीन्स, वी रिपीट। नहीं, दे, उन लोगों से दे, सॉरी, हाँ, दे They रिपीट। repeat lesson. और ये बच्चों वाली बात है, तुम लोगों ने इतनी देर में क्यों बताई है? दे रिपीट देयर लेसन। यू कैन ऑल्सो से रिपीट को हम एक और वर्ड क्या कह सकते हैं? ब्रश अप। ब्रश अप का मतलब होता है सबक दोहराना। ब्रश अप। इसीलिए जब हम दांतों में ब्रश करते हैं उसको सिर्फ ब्रश कहते हैं। वी डोंट से दैट आई ब्रश अप माई टीथ। नहीं, ब्रश अप सिर्फ एक ही वर्ड है जिसका मतलब होता है सबक वगैरह दोहराना। दे रिपीट और ब्रश अप द लेसन। ओके, नाउ द सेकंड कंसेप्ट इज दैट अगर मुझे उल्टा नेगेटिव बनाना हो आई वी यू दे के साथ, सो ओनली डू नॉट विल कम ओवर हियर। डू नॉट ओनली विल कम ओवर हियर इफ आई टॉक अबाउट कि कैसे बनेगा डू नॉट। फॉर एग्जाम्पल, आई बाकी लोग माइक में, आई डू नॉट, वी डू नॉट, चुप हो जाओ, क्लास हो रही है। आई डू नॉट, वी डू नॉट। लाइक अब मैं इनकी बात कर रही हूँ, जैसे आई वी यू एंड दे। अब इसको बेसिक्स को देखना जरा जरूरी होता है। अगर कहा जाए आई वी यू दे के साथ आपने नेगेटिव बनाना है, हम बचपन से एक जुमला पढ़ते हुए आ रहे हैं, आई डोंट नो। हम बचपन से एक दूसरे को कहते हैं मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती। तो वहां पर हम डू नॉट लगा देते थे। सो इन ऑर्डर टू मेक द नेगेटिव ऑफ दिस वन, आपने डू नॉट का इजाफा करना है कि आई डोंट, लाइक आई डोंट डू माई वर्क, आई डोंट गो देयर। So if I say कि I I do my work, how can I make the negative of this one? इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? I do not do my work. Okay. We deposit the money into the bank. हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं। नेगेटिव कैसे बनेगा इसका? We do not deposit the money into bank। अभी आप लोग तवज्जो रखिएगा, आपसे जब पूछना शुरू करूंगी तो आपको थोड़ा सा इसमें जाके परेशानी हो जाती है। आइए जरा देखते हैं।
मैंने कहा मैं आपकी तारीफ करती हूँ जी। हाउ कैन आई मेक द नेगेटिव ऑफ दिस वन, एनीवन कैन फ्लूक। तो क्या लगा? I am not. I am not आई डू praise. आई डू नॉट, यहाँ डू नॉट आ डू जाएगा। नॉट आई डू नॉट प्रेज। आई डू एम नॉट नॉट नहीं आएगा, अभी बताती हूँ उसको क्यों मैं बार बार कह रही हूँ। जो डेली लाइफ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम रोजाना यानी रिपीटेड एक्शन या डेली रूटीन कोई बात करते हैं, उसमें डू नॉट करके एक नेगेटिव बनता है। जैसे आई वर्क, आई डू नॉट वर्क। आई गो, आई डू नॉट गो। आई रन, आई डू नॉट रन। बिल्कुल ठीक है। दे रिपीट द लेसन, अभी इसको आसान कर लेते हैं। दे रिपीट देयर लेसन, देयर से मुराद है उन लोगों का, वो अपनी बात कर रहे हैं। दे रिपीट देयर लेसन, वो लोग अपना सबक दोहराते हैं। हाउ कैन आई मेक द नेगेटिव ऑफ दिस वन, के आई वी यू दे के साथ क्या नेगेटिव बनता है? डू नॉट से। जी वो लोग अपना सबक दोहराते हैं। जी कैसे बनेगा? दे डू नॉट दे डू नॉट रिपीट रिपीट बुलशिट। देयर लेसन। ओके। तो यहाँ पर बताने का मकसद ये है, जो मैं कहने लगी हूँ, तवज्जो रखिएगा, भी आपको कुछ चीजें समझ आएंगी। आई, वी, यू एंड दे। आई का मतलब क्या होता है? मैं। वी का मतलब, वी का मतलब क्या है? हम. हम। शाबाश। यू हम मतलब, यू तुम आप। आप या तुम, बिल्कुल ठीक है। दे वो लोग। तो इनके साथ तुम नेगेटिव बनेगा हमेशा डू नॉट से। अच्छा, आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में। इसीलिए इस ग्रुप को मैं ग्रुप वन कहती हूँ। दे आर कॉल्ड द ग्रुप वन, जिसमें आई वी यू दे आते हैं, ग्रुप वन। सो ग्रुप नंबर टू, ही शी एंड इट। यहाँ थोड़ी सी तब्दीली आती है, तवज्जो रखिएगा जरा, जरूर जरूर, इसके बाद आगे चलेंगे। ही शी इट। ही से मुराद कोई लड़का, शी से मुराद कोई लड़की, और इट से मुराद कोई बेजान चीज। फर्स्ट थिंग क्या है, इसका नेगेटिव बनेगा डज नॉट से। उनका किससे बना? डू नॉट से। ही शी इट का किससे बन रहा है? डज नॉट से। एंड द वन थिंग इज दैट यू हैव टू ऐड एस और ई एस इन द वर्ड। आपने कोई ना कोई एस और ई एस जरूर इधर ऐड करना है, अदरवाइज आपका जुमला मुकम्मल गलत है। प्रैक्टिकली हम इसको प्रूव करते हैं, आइए देखते हैं। अभी तक मैंने आपसे कहा मैं काम करती हूँ, आई वर्क। हम काम करते हैं, वी वर्क। ओके, आप कर लेते हैं, यू वर्क। एंड वो लोग काम करते हैं, दे वर्क। बात खत्म। बट अब मैं आपके सामने ये लिखने लगी हूँ, शी वर्क। ये गलत हो जाएगा बिकॉज यहाँ आना है एस। शी वर्क्स बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द थर्ड पर्सन सिंगुलर। ही शी एंड इट दे आर कॉल्ड थर्ड पर्सन सिंगुलर। वो लड़की काम करती है, शी वर्क्स। वो लड़का काम करता है, ही वर्क्स। कोई बेजान चीज है, लाइक कोई सेल फोन है, कोई रिमोट है, कोई पेट एनिमल है, मैंने कहा ये काम करता है। आप सबने सेंसोडाइन का एड देखा होगा। इन द एंड ऑफ द सेंसोडाइन दे रिपीट द सेंटेंस इट वर्क्स। इट वर्क्स मीन्स वो बताना ये चाह रहे हैं कि ये रेमेडी काम करती है। इट वर्क्स। अब शी वर्क्स, हाउ कैन आई मेक द नेगेटिव ऑफ दिस वन? शी डज नॉट वर्क। अब जब मैंने डज नॉट लगाया तो वो एस चला गया। He works. How can I make the negative of this one? ही डज नॉट वर्क। does not work. शाबाश। He does not work। अभी आप लोगों को मैं जल्दी जल्दी इसकी प्रैक्टिस करवाती हूँ, आगे चलना है। ये तो बच्चों वाली बात थी, थोड़ा सा आगे चल। मैंने किसी रिमोट को देखकर कहा, मैंने कहा ये काम नहीं करता। नाउ मैं इसको फेंकने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू डिस्कार्ड इट। ये काम नहीं करता, इट डज नॉट डज वर्क। नॉट वर्क। ये काम नहीं करता भाई, यानी इसने साफ काम करने से मना कर दिया है। आइए देखते हैं जरा। अब इस फॉर्मेट को जहन में रखते हुए जब मेरे साथ जल्दी जल्दी बोलेंगे। मैं सुबह सोकर उठता हूँ जी, व्हाट शुड आई से? आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नहीं, जल्दी नहीं उठता, सिर्फ सुबह में उठता हूँ। आई वेक अप इन द मॉर्निंग। आई वेक अप हर मॉर्निंग। आई मॉर्निंग। वेक अप मॉर्निंग। मैं तैयार होता हूँ या होती हूँ? मैं होता हूँ कि लैंग्वेज बोल रही हूँ सर जी? मैं तैयार होता हूँ। आई गेट रेडी। आई गेट रेडी।
जो वर्ब है मैं यहाँ पर बता रही हूँ, आपने मेरे साथ बोलने की कोशिश करनी है, समझने की बात कर रही हूँ। मैं तैयार होता हूँ, आई गेट रेडी। मैं ऑफिस जाता हूँ। Go to Go to office. ऑफिस। मैं अपना काम मुकम्मल करता हूँ। complete my work. Complete my work. मैं अच्छा। मैं काम नहीं टालता। अब इस जुमले में नेगेटिव वाली बात आ गई कि मैं काम नहीं टालता। With the work. अब आए डिले द वर्क क्या होता है, मैं काम टालता हूँ, मना किया जा रहा है, सो अकॉर्डिंग टू द रूल आई डू नॉट। Do not. क्या हो जाएगा यहाँ पर I do. शाबाश। आवाज नहीं आ रही मुझे। I do not delay the work. आई डू नॉट डिले द वर्क। Yeah. आई डू नॉट डिले द वर्क, मैं काम को नहीं टालता। अच्छा। मैं खाना जाया नहीं करता, क्या बनेगा। Waste Waste the the food. food. आई डू नॉट तो आप लोग लगाएंगे ना, वर्क तो मैं दे रही हूँ यहाँ पर। जी। मैं खाना जाया So नहीं। I do not waste the food. आई डू नॉट वेस्ट द फूड। मैं वक्त भी जाया नहीं करता। Um, I do not waste my time. आई Waste डू the नॉट time. वेस्ट द टाइम। मैं किताब पढ़ता हूँ। I I read read book. आई Read रीड। a book. अच्छा, आई रीड बुक। मैं घर आता हूँ। I return back at home. आई रिटर्न बैक एट होम। ये आपकी नॉर्मल रूटीन को लेकर, सो हाउ कैन आई यूज दीज ऑल सेंटेंसेस इन द फ्लुएंसी। फॉर एग्जाम्पल अपने आप को कंसीडर कीजिए और नॉर्मल बात करते हैं। आई वेक अप इन द मॉर्निंग, देन फॉरन ही नेक्स्ट सेंटेंस हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई गेट रेडी एंड आई गो टू ऑफिस एंड आई कंप्लीट माई वर्क। आई डोंट डिले द वर्क, आई डोंट वेस्ट द फूड एंड आई रीड बुक एंड आई रिटर्न बैक एट होम। मैं चाहूंगी सब इसको एक फ्लुएंसी में या जो भी है आप फ्लुएंसी में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वन कि आप क्या करते हैं, मुझे उससे लेना देना नहीं है कि आप सुबह में क्या करते हैं। बट आई एम जस्ट हियर टू एनहेंस योर फ्लुएंसी। आपने फ्लुएंसी के अंदर अपना यानी 4-5 जुमले पॉजिटिव और 1-2 नेगेटिव, जैसे आई डोंट डिले द वर्क एंड आई डू नॉट वेस्ट द फूड, तो आपने इन बातों को भी कह देना है। सो आई वुड लाइक टू टेक स्टार्ट फ्रॉम एनी वन ऑफ यू। आप लोग शर्माए बिना जरा मुझे एक आधा जवाब दीजिए, बाकी बच्चों ने छुट्टी की है, पता नहीं क्या मुसीबत है। ओके। कोई भी आप में से इनिशिएट ले और बस ये इन्हीं वर्ड्स के साथ इस सीक्वेंस में, लाइक इफ आई टॉक अबाउट माय डेली रूटीन, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई गेट रेडी, आई गो टू ऑफिस, आई कंप्लीट माय वर्क, आई डोंट डिले द वर्क एंड एक्चुअली आई डोंट वेस्ट द फूड, आई रीड द बुक एंड आई रिटर्न बैक एट होम। मुझे इसको इस फ्लुएंसी में से आपसे कोई जवाब चाहिए। ओके, फर्स्ट स्टार्ट कीजिए जरा। देखिए सब सीखने वाले हैं, तो किसी से शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। जी फर्स्ट स्टार्ट कीजिए। Yes, miss. I wake up. I first of all I wake up early in the morning. It's 4 o'clock. I make बराबर। ablution. आप I यहाँ make ablution and आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देंगी, आप सिर्फ उतनी ही बात करेंगी जितना लिखा हुआ है, क्योंकि अगर हम ज्यादा डिटेल्स की तरफ जाएंगे तो आप अटक okay. जाएंगे। I wake up early in the morning. स्टार्ट। I wake up early morning. I get ready. I get ready for namaz. इस तरह तो बोल सकते हैं ना. फॉर ऑफरिंग प्रेयर्स। I offer prayer. Okay. Offering prayer. Offer prayer. I go to I get ready. I get ready for office. I complete my work. Complete my work, and I do not late for my office. आई डू नॉट डिले द Okay, वर्क। I do not delay the work. I do not waste my time. I do not waste the food. I read the Holy Quran, and I return back at home. ओके। जी दानिश भाई स्टार्ट कीजिए जरा, अपनी रूटीन स्टार्ट कीजिए इसी से, बाय हैविंग दीज वर्ड्स ओनली। okay. I wake up early in the morning at 10 o'clock and get ready for the office. After that, I go to the office at 10 o'clock. I try my best to complete my work. I do not delay the work, and I do not waste the food. आई डू नॉट। I do not waste the food.
As well, I do not read books, and I return back at home around 10 or 11 o'clock p.m. हम्म सो एट द एंड आप ये भी कह सकते हैं कि माई रूटीन इज वेरी हेक्टिक। माई रूटीन इज वेरी हेक्टिक। देखिए स्टूडेंट, सिर्फ इन्हीं प्रैक्टिस से और रोजाना के बोलने से और इन जुमलों की ट्रिक याद रखने से आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाती है, आपके सामने खुद आ जाएगा। माई रूटीन इज वेरी हेक्टिक यानी इतनी हेक्टिक है कि हम कहते हैं ना भाई, सांस लेने का भी टाइम नहीं है, बैक टू बैक है। माई रूटीन इज वेरी हेक्टिक। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट दी अनदर वंस कंसेप्ट, कि अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा शी के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। कहाँ लिखा था मैंने? वेयर इज माई, यस, यहाँ पर ऑल दी सेंटेंसेस आई हैव रोड ओवर हियर अबाउट आई वी यू दे लाइक ग्रुप नंबर वन। ग्रुप नंबर वन, दिस वन इज ग्रुप नंबर वन। एक सेकेंड, इसको यहाँ से हटा ही दो ना। जी, and if I talk about the group number two, so there are some variations that we need to adopt while making the sentences with group number two. He, she and it, same concepts रहेगा but with having the different formula. तो वजह रखिएगा। अब चिल्ड्रन वाली बात तो खत्म हो गई, बिकॉज चिल्ड्रन इज द साइन ऑफ प्लूरल, के बच्चे भागते हैं। मैंने कहा बच्चा भागता है, लाइक थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें, कोई लड़का है, द चाइल्ड रन्स, या ऐसा आएगा। एंड इफ आई वांट यू टू मेक द नेगेटिव ऑफ दिस वन, सो द नेगेटिव कुड बी लाइक दिस वन, द That चाइल्ड child do not, डज नॉट। it does not. बिकॉज चाइल्ड है, चाइल्ड से मुराद कोई लड़का या लड़की की बात हो रही है जो कि थर्ड पर्सन है मेरे लिए, इसलिए वहां पर डज नॉट। ओके, आई डू माई वर्क। ओके, छोड़ देते हैं इसको। मैंने कहा वो लड़का ऑफिस जाता है, ही गो, लेकिन एस या ई एस लगेगा, ही गोज टू ऑफिस। प्रेजेंट सिंपल बहुत ज्यादा आपके पढ़े लिखे होने की अलामत बन गया है आजकल सोसाइटी में। अगर आप किसी को कहते हैं ना ही गो टू ऑफिस और उसे प्रेजेंट सिंपल आता है, तो फौरन रेक्टिफाई करवा देगा, ही गोज टू ऑफिस। ओके, वो ऑफिस जाता है, ही गोज टू ऑफिस, एंड हाउ कैन आई मेक द नेगेटिव ऑफ दिस वन? वो ऑफिस नहीं जाता। He He does does not go not to. go to नो, office. ही डज नॉट गो टू ऑफिस, वो ऑफिस नहीं जाता। बिल्कुल ऐसे ही वो लड़की खाना बनाती है, शी कुक्स फूड, एस लगेगा। Cooks. मैंने कहा वो लड़की खाना नहीं बनाती, शी She She does does not cook, not food. cook, शी डज नॉट। cook food. एंड द लास्ट सेंटेंस ओवर हियर, एक मैंने जहाज की तरफ इशारा किया, यानी किसी प्लेन की तरफ इशारा किया। मैंने कहा भाई ये जहाज है ना, अच्छा भला है, ये काम करता है, तो क्या हो जाएगा, इट वर्क्स, या फिर मैं इसको कह सकती थी But जहाज उड़ता है, इट फ्लाइज, वाई हट गए, आई ई एस आ जाएगा, इट फ्लाइज। मैंने कहा ये नहीं उड़ता, अब नहीं उड़ता, अब ये काम नहीं करता, इट डज नॉट it वर्क, does या not इट डज fly. नॉट, But या इट डज yeah, नॉट फ्लाई। तो बस इसका रूल ये होता है कि जब आप सेंटेंस बना रहे हैं ही, शी और इट के साथ, तो आपने वो एस और ईएस को जो एडिशनल था रिमूव कर दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ द नेगेटिव। मैं चाहूंगी कि अब जो मैं आपको दो तीन सेंटेंसेस दे रही हूँ एंड वर्ड्स दे रही हूँ, आप उनके साथ अपने बेस्ट फ्रेंड की रूटीन बताएं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है और वो सुबह सुबह जाता है किस पर, वो ब्रेकफास्ट, टेक ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता करना, ठीक है, अच्छा, टेक ब्रेकफास्ट, इसके बाद गो टू जिम। जिम की स्पेलिंग ये होती है गो टू जिम, फिर वो जिम भी जाता है, अभी मैं आपको बताती हूँ जिम जाने को कहते हैं गो टू जिम, ठीक है। कपड़ों को प्रेस करना या इस्त्री करना, प्रेस द क्लोथ्स। कपड़ों को तय करना, फोल्ड द क्लोथ्स। और तय करने यानी फोल्ड करने के बाद उनको ढेर लगाना, उसको कहते हैं स्टैक द क्लोथ्स। अच्छा, यहाँ पर ये पांच वर्ड्स हैं। इफ आई से, मैं अपने दोस्त के ऊपर या अपने दोस्त के ऊपर रख के बताती हूँ। माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज सायरा एंड शी टेक्स ब्रेकफास्ट, सो आई एम जस्ट emphasizing you to add s over here in order to get your fluency. She takes breakfast, she goes to gym, she presses the clothes, she folds the clothes and she stacks the clothes. नेगेटिव के लिए आपको पता है डज नॉट आता है, डज नॉट गो टू यूनिवर्सिटी, वो अब यूनिवर्सिटी नहीं जाती।
एंड एक और नेगेटिव, डज नॉट अर्न मनी, पैसा भी नहीं कमाती, डज नॉट अर्न मनी, वो पैसा भी नहीं कमाती। ओके ना, आई विल टेक स्टार्ट फ्रॉम मिस्टर दानिश कि आप इनकी मदद से अब ऐसे बताएं इन इन जस्ट अ सिंगल सेंटेंस। My best friend name is जो भी है, he takes breakfast, he goes to gym, he presses the clothes, he folds the clothes, he stacks the clothes. He does not go to university, he does not earn money. Okay, now start, Mr. Danish. Okay. My friend name is Ali. He takes breakfast at 10 o'clock. Then he goes to the gym and he presses the clothes and he folds the clothes. After that, he stacks the clothes Hmm. and he completed his university. He come Now हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, पास्ट टेंस सही है, उसने कर लिया है। He he completed does his not now he does not go to the university. Nowadays, he is searching a job, hmm. so he does not earn the money. Shabash. Like by having the different vocabulary together, he takes breakfast, he goes to gym, he presses the clothes, he folds the clothes, he stacks the clothes, he does not go to university, he does not earn money. So by having this one, we know that कि how to make the simple sentences in a daily routine. Okay. अब जरा हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए जरा देखते हैं। जी आप में से बाकी बच्चे तो आज गायब ही हुए हैं, पता नहीं क्या है। हबीब भाई स्टार्ट कीजिए जरा। हबीब, जस्ट हैविंग योर थर्ड पर्सन रूटीन, यानी किसी भाई की या फ्रेंड की कोई रूटीन बाय हैविंग एस और एस एडिशन, स्टार्ट प्लीज। हबीब। इफ हबीब इज नॉट रेडी ओवर हियर सो हमारे साथ फरा है, और ये Redmi A5 जो है ये अपने ओरिजिनल नाम के साथ है, मैं ऐसे एक्सेप्ट नहीं करती किसी को। जी फरा Yes, miss. स्टार्ट। My friend Ayan, he takes breakfast. He goes to gym. Presses the clothes. He folds the clothes. यस। He he stuck the clothes. नहीं नहीं नहीं, He does not रुके। he folds the cloth, he stacks the cloth, s, why are you not adding the s? takes. He stacks the clothes. He does not go to university. He does not He does not earn money. Okay. earn money. Now I am sharing you the another link because this link is getting expired और अभी मजीद स्टूडेंट्स को मैं लिंक भेजना है। सो आई एम सेंडिंग यू द लिंक ओवर हियर अगेन, और आप फौरन से ज्वाइन कीजिएगा। अभी ये वाली मीटिंग एंड हो रही है, रिकॉर्डिंग आपको ये वाली मिलेगी। लिंक शेयर किया जा रहा है, फौरन से ज्वाइन कीजिएगा।